औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरीज़ ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, ये पनिशमेंट के मुतालिक मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ जो मुख्तलिफ़ दौर में आई है कि पनिशमेंट किस किस्म की होनी चाहिए, जिसके बाद कई सारे पनिशमेंट की डिज़ाइन की गई है। आज मैंने आपके साथ स्लाइड्स जो शेयर किए हैं उसमें मैंने आपको फॉर्म्स या काइंड्स ऑफ पनिशमेंट बताई हैं। ठीक है, तो ये थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट है। अगर थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप ये लिखेंगे, और अगर काइंड्स ऑफ पनिशमेंट के ऊपर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, आप जो आज स्लाइड्स मैंने आपके साथ शेयर किए तो फिर आप वो लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब शुरू करते हैं। तो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट जो हमारे पास है उसमें है डिटरेंट थ्योरी है, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी है, प्रिवेंटिव थ्योरी, रिफॉर्मेटिव एंड एक्सपाइटरी थ्योरी या कंपेंसेटरी थ्योरी भी जिसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि पनिशमेंट किससे कहते हैं, पनिशमेंट या सज़ा लॉ में क्या होते हैं। ठीक है, punishment is the process by which the state inflicts some pain to a person or property of a person who is found guilty of a crime। punishment जो होता है ये एक तरीक़ेकार है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिसके ज़रिए स्टेट जो रियासत होती है वो जिस बंदे ने जुर्म कमिट किया होता है, एक्यूज़ ने, मुलजिम ने, उसके बॉडी के ऊपर पेन या प्रॉपर्टी के ऊपर, मिसाल के तौर पर जो जुर्माना या कॉन्फिस्केशन वगैरह होते हैं वो लगाती है। ठीक है, पनिशमेंट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग क्राइम एंड क्रिमिनलिटी। जो पनिशमेंट है या जो सज़ा है वो एक पुराना तरीक़ाकार है जिससे जराइम को कंट्रोल किया जाता है। आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग इस वजह से भी कत्ल नहीं करते कि वो कहते हैं कि अगर मैं कत्ल करूँगा तो मुझे भी फांसी होगी। नाउ ये क्या करता है, कत्ल के जराइम को कंट्रोल करता है। ठीक है, बहुत सारे लोग इस वजह से चोरी नहीं करते कि वो कहते हैं कि अगर मैं चोरी करूंगा तो मुझे कैद हो जाएगी। ये क्या है, चोरी को रोकने का तरीका है। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द अर्ली पीनल प्रोविजन सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रिवील्स दैट द पनिशमेंट फॉर क्रूअल एंड बारबेरिक इन नेचर। आपको पता है कि पुराने दौर में जो थी वो सज़ाएँ बहुत ज़्यादा ज़ालिमाना किस्म की होती थी, जब तक दुनिया में सिविलाइजेशन डेवलप नहीं हुआ था। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की सज़ाएँ दी जाती थी जिसको वो आप वर्ल्ड वॉर 2 में देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पर इंतहाई सर्दी या उस पर जो गर्म पानी में वो किया जाता था। ठीक है, और उनके जिस्म में कील मतलब है वो टोंके जाते थे। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की पनिशमेंट थी, लेकिन उनको क्या किया गया, अब जब दुनिया सिविलाइज हो गई है तो अब इसको क्या कर दिया गया है, अब बहुत सारे ऐसे जो सज़ाएँ थी उनको एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, अब हम डिटेरेंट थ्योरी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, डिटेरेंट का मतलब होता है डरा कर रोकना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, पर्पस ऑफ पनिशमेंट इज टू डिटर द ऑफेंडर फॉर कमिटिंग क्राइम्स अगेन एज वेल एज कीप अदर पीपल अवे फ्रॉम कमिटिंग द क्राइम्स। The aim of punishment is not revenge but terror। ये जो पनिशमेंट होते हैं, ये थ्योरी वाले कहते हैं कि जो मुलजिम होता है उसे ऐसी सज़ा दें कि उसको भी सबक मिल जाए और उसके मुताल्लिक़ और उसी की तरह जो सोसाइटी में दूसरे तरह के सोचने वाले लोग हैं वो भी एक इबरत हासिल करें। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये कहते हैं कि अगर आप चोर को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे के उसका हाथ काट देंगे तो जो सोसाइटी में या माशरे में इस तरह चोरी के बारे में और सोचने वाले लोग हैं तो वो चोरी करने से डरेंगे। इसी तरह अगर आप कत्ल को सज़ाए मौत देंगे या उसका सर कलम करेंगे या आप उसे फांसी पर लटकाएंगे तो माशरे में इसी तरह जो और जो सोचने वाले लोग होते हैं, जो जराइम करना चाहते हैं, जो कत्ल करना चाहते हैं या डिकॉइटी रॉबरी करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, उससे इबरत हासिल करेंगे। ठीक है, The main purpose of this theory is to prevent the criminals from doing the crime or repeating the same crime in future. Under this theory, exemplary punishments are inflicted upon the offender so that he abstains from committing a crime in future, and it would also be a lesson to the others.
मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। ये वही बात है कि उसको मिसाल के तौर पर जो है वो सज़ा, ऐसी सज़ा दी जाए जो उस मुजरिम को भी आइंदा जुर्म करने से डराए, उसको रोके, और जो सोसाइटी में और इस तरह माशरे में सेम लाइक माइंडेड वाले लोग हैं उनके लिए भी क्या हो, इबरत हासिल हो जाए, ठीक है, उनको भी एक लेसन मिल जाए एज टू व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कमिटिंग क्राइम, ठीक है। क्रिटिसिज्म, इस थ्योरी पे जो है तनकीद की जाती है, कुछ क्रिटिसाइज भी इसको करते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन डिटेरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इन मॉडर्न टाइम। जदीद दौर में इस थ्योरी पे, इस नज़रिए पे बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद हुई है। ए, टू हार्श पनिशमेंट क्रीज द सिंपैथी इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल फॉर ऑफेंडर। ये कहते हैं कि अगर आप मुजरिम को बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा देते हैं तो माशरे के लोग उससे हमदर्दी ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जिस तरह एतजाज़ एहसन है उसमें कह रहा था कि जो स्टेट होती है, रियासत जो है वो माँ की तरह होती है। अगर एक बंदा जो है वो, एक मुलजिम जो है वो टुकड़े टुकड़े करके दूसरे बंदे को कत्ल कर दे, तो रियासत को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो भी उसी बंदे को जो है उसी तरह उसके टुकड़े करके वो करे, ठीक है। तो रियासत जो है वो माँ की तरह होती है, उसको इतना जालिम नहीं होना चाहिए कि लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हों, ठीक है। टू हार्श पनिशमेंट मेक्स द ऑफेंडर मोर क्रूअल इंस्टेड ऑफ एक्सेप्ट द फियर ऑफ द लॉ, ठीक है। जब आप मुजरिम को जो है वो सख्त सज़ा देते हैं तो उसको और जालिम बना देता है। मिसाल के तौर पर हार्श पनिशमेंट लूज द फियर वंस द क्रिमिनल इज पनिश्ड, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि हमारे जो घर के मुतालिक मैं आपको बताता हूँ कि जो बच्चे, जिन लोगों में जो लोग अपने बच्चों को ज़्यादा मारते हैं, तो ऐसा टाइम आता है कि वो जो मारना होता है उससे वो नहीं डरते, और फिर वो क्या हो जाते हैं, उसको डराने का जो आपके पास वो है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह इस थ्योरी पे क्रिटिसिज्म करने वाले लोग भी ये कहते हैं कि अगर आप मुजरिम को बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा दे देंगे और वो उसका आदी हो गया, तो फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसे जुर्म करने से रोक सके, ठीक है। दूसरे नंबर पे है प्रिवेंटिव थ्योरी, ठीक है। प्रिवेंटिव का मतलब होता है प्रिवेंट करना, यानी रोकना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, purpose of this theory is prevent of the people from crimes, which is only possible by disabling the offender by imposition of different kinds of punishment such as imprisonment, death, ticket, deport, disable the physical power of the offender to commit the offense again। ये कहते हैं कि जब आप ऐसी सज़ा दें कि मुजरिम क्या हो जाए, जुर्म करने से उसको दोबारा जुर्म करने से रोका जा सके। ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पर जब एक बंदा चोरी करता है और उसको जो है जेल में डाल दिया जाता है तो वो दोबारा चोरी नहीं कर सकता। एक बंदा किसी की डेथ कॉज कर देते हैं और आप उसकी डेथ कॉज कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो दोबारा किसी की डेथ कॉज नहीं कर सकता। या अगर आप उसको डिपोर्ट कर देते हैं तो उस लोकेलिटी में जुर्म नहीं कर सकता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल क्रिमिनल शुड बी इम्प्रिजन एंड कीप far away from the normal society without any connection to it. By using this method the society will be protected from the criminals। ये कहते हैं कि जो लोग जराइम करते हैं, चोरियां करते हैं, डिकॉयटी करते हैं, मर्डर करते हैं, दहशतगर्दी में मुलविस होते हैं, उनको आप जेल में डालें तो इस तरह जो सोसाइटी होती है वो उनकी जो जराइम है उनसे क्या होगी, महफूज रहेगी, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ द प्रिवेंटिव पनिशमेंट इज द कैंसलेशन ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ अ ड्राइवर। इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये भी है कि अगर एक ड्राइवर जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतियाती के साथ गाड़ी चलाता है और आप उसके ड्राइविंग लाइसेंस को कैंसिल कर देते हैं तो वो दोबारा गाड़ी नहीं चला सकेगा, लिहाजा लोग क्या होंगे, इसकी ड्राइविंग से महफूज रहेंगे, ठीक है। इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म किया गया है, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन द प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इन मॉडर्न टाइम। ए, व्हेन ऑफेंडर पुट्स इन जेल इट ब्रीड्स more crimes. For a long time keeping him in a jail with a habitual offender, it makes him more cruel। ये कहते हैं कि अगर आप जो यूथ ऑफेंडर होते हैं, जो जुवेनाइल ऑफेंडर होते हैं, आप उनको जो हैबिचुअल ऑफेंडर के साथ जेल में डाल देते हैं, इकट्ठे बंद कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो भी जब जेल से निकलेंगे तो और जराइम में मुब्तला हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये कहते हैं लेकिन अब इस सिस्टम को तब्दील कर दिया गया, अभी जो जुवेनाइल ऑफेंडर होते हैं उनको अलग जेल में रखा जाता है, और जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, जो जराइम के आदी लोग होते हैं, वो क्या होते हैं,
उनको अलग जेलों में रखा जाता है, ठीक है। तो अब इस क्रिटिसिज्म की कोई इतनी ख़ास वैल्यू नहीं है, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे है रिफॉर्मेटरी थ्योरी। मैं इस वजह से अभी आपको ये पढ़ा रहा हूँ ताकि ये चीज़ ख़त्म हो जाए और आप जो है इसको फिर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सके, ठीक है। मिड टर्म की तैयारी करें बस। रिफॉर्मेटरी थ्योरी, द आइडिया बिहाइंड दिस थ्योरी इज दैट नो वन इज बॉर्न अ क्रिमिनल आर आल्सो ह्यूमंस, ठीक है। कहते हैं कि इस थ्योरी की जो नज़रिए के पीछे है कि कोई भी बंदा जो है वो पैदाइशी तौर पे जो है वो मुजरिम पैदा नहीं होता, बल्कि कुछ हालात मजबूरियों की वजह से मिसाल के तौर पर कोई बच्चा यतीम बड़ा होता है, किसी के साथ बचपन में बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, तो वो या उसकी तरबियत सही नहीं हो पाती या उसको एजुकेशन नहीं दी जाती, तो क्या हो जाता है, मुजरिम बन जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि आप ये थ्योरी वाले कहते हैं कि आप उसको रिफॉर्म करो, ठीक है। आप उसको एजुकेशन, मेंटली और फिज़िकली एजुकेशन दो और दोबारा जो है उसे माशरे का जो है एक कीमती शहरी बनाओ, ठीक है। अंडर दिस थ्योरी इट इज़ बिलीव दैट इफ़ द क्रिमिनल्स आर ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड दे कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू लॉ अबाइडिंग सिटीजन। इस थ्योरी वाले कहते हैं कि अगर आप क्रिमिनल को एजुकेट करेंगे, फिज़िकल और मेंटल ट्रेनिंग देंगे, तो वो दोबारा जो है कानून के पाबंद, कानून पे अमल करने वाली शहरी बन जाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिफॉर्मेटिव थ्योरी अ क्राइम इज कमिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द कंफ्लिक्ट बिटवीन द कैरेक्टर एंड द मोटिव ऑफ द क्रिमिनल। कहते हैं कि ये जो क्राइम कोई बंदा कमिट करते हैं तो वो उसके कैरेक्टर और मोटिव के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट, तनाज़ा होता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो है वो यतीम है, उसके पास पैसे नहीं है, अनएजुकेटेड, उसके पास रोज़गार नहीं है, तो क्राइम कमिट करते हैं। कहते हैं कि अगर आप उसे रोज़गार वगैरह देंगे तो क्राइम कमिट करना छोड़ देगा, ठीक है। वन मे कमिट अ क्राइम आइदर बिकॉज द टेम्पटेशन ऑफ द मोटिव इज स्ट्रॉन्गर और बिकॉज द रिस्ट्रेंट इम्पोज्ड बाय कैरेक्टर इज वीकर, ठीक है। ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है चोरी करता है इस वजह से कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, उसके पास पैसे नहीं है, रोज़गार नहीं है, उसके घर में मतलब है भूख है, अफलास है, तो वो क्या करेगा, चोरी करेगा। कहते हैं कि अगर आप इसको ट्रेनिंग देते हैं और एजुकेशन दे के दोबारा माशरे का मुफीद शहरी बनाते हैं और उसको रोज़गार पर रख लेते हैं, तो वो जो है ना चोरी की तरफ मायल नहीं होगा। दूसरी बात ये करते हैं कि किसी बंदी की परवरिश जो है उसको अच्छी तरह एजुकेशन नहीं मिल रही होती, उसे ये पता भी नहीं चल रहा होता कि क्या चोरी, बचपन से हो ऐसा इसी चीज़ में मुब्तला है, उसे चीज़ नहीं लग रही कि क्या चोरी गलत है या ठीक है, उसके करेक्टर इतना वीक है, ठीक है। तो कहते हैं कि आप उसको फिर करेक्टर उसका बिल्ड करें, उसकी सोच को अच्छा करें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्राइम इज़ लाइक अ डिजीज़। ये कहते हैं कि जो जुर्म होता है, इस नज़रिए वाले कहते वो बीमारी की तरह है, उसका आप इलाज कर सकते हैं, ठीक है। दिस थ्योरी मेंटेन्स दैट यू कैन नॉट क्योर बाय किलिंग, दिस थ्योरी इज़ द मोस्ट ह्यूमन ऑफ ऑल द थ्योरीज। इस वाले कहते हैं कि जिस तरह बीमारी का इलाज किया जा सकता है, इसी तरह मुलजिम जो है उसकी भी रिफॉर्म करके दोबारा मुफीद शहरी बनाया जा सकता है, ठीक है, और उसकी दोबारा ट्रेनिंग वगैरह हो सकती है। और ये थ्योरी जो है मॉडर्न टाइम में जो है सबसे ज़्यादा पसंदीदा थ्योरी मानी जाती है, और सबसे अच्छी थ्योरी जो सिविलाइज नेशन होते हैं, जो दुनिया की महज़ब कौमें हैं, वो इसको सबसे अच्छा थ्योरी समझते हैं, अच्छी थ्योरी समझते हैं, ठीक है। द एक्सपोनेंट्स ऑफ द रिफॉर्मेटिव थ्योरी believes that a wrongdoer stay in prison should serve to re-educate him and to reshape his personality in a new mold, ठीक है। ये कहते हैं कि आप उसे जेल में बंद करो, बेशक उसे प्रिजन करो, लेकिन प्रिजन में, जेल में उसे क्या करो, उसे रिफॉर्म करो, उसे एजुकेशन दो, उसकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करो और दोबारा उसे मुफीद शहरी बनाओ। दे बिलीव दैट दो पनिशमेंट में बी सर्व इट शुड नेवर बी डिग्रेडिंग। ये कहते हैं कि उससे सज़ा होनी चाहिए प्रिजन में वगैरह, लेकिन ऐसी ना हो कि उसकी पर्सनैलिटी को डिग्रेड करे, उसकी बेइज्जती करे। टू द फॉलोअर्स ऑफ दिस थ्योरी एग्जीक्यूशन, सोलिटरी कन्फाइनमेंट एंड मेंटेनिंग आर रिलिक्स द पास्ट एंड एनिमीज ऑफ रिफॉर्मेशन। ये कहते हैं कि किसी को सज़ाए मौत देना, उसको अकेले जो कहते तन्हाई होती है उसमें रखना, क्या है, ये जुल्म है, बर्बरियत है, और ये उसको रिफॉर्म नहीं बल्कि उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। Thus, the ultimate aim of the reformist is to try to bring about a change in the personality and character of the offender. ये कहते हैं कि उसके पर्सनैलिटी और करेक्टर ऑफ को क्या करो,
चेंज करो, तब्दील करो. सो एज टू मेक हिम अ यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी. दिस थ्योरी हैज़ बीन प्रूव्ड टू बी सक्सेसफुल एंड एक्सेप्टेड बाय मेनी जूरिस्ट. इसको बहुत ज़्यादा जूरिस्ट जो है वो मानते हैं. ठीक है. क्रिटिसिज्म ऑन रिफॉर्मेटिव थ्योरी. इस पे क्या क्रिटिसिज्म हुई है. ठीक है. देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन द रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इन मॉडर्न टाइम. If a criminal to be sent in jail for transformation into good citizen, in this case, there will be a compatible place for criminal. The kind of behavior with the criminals will be helping the criminal to commit more crimes in future because they now that in prison they will not be punished. ये कहते हैं कि अगर आप जेल को इतना आरामदा बनाओगे, उससे एजुकेट करोगे उसको पर्सनली, तो जो मुजरिम होंगे वो कहेंगे चलो जुर्म कमिट करता हूँ, अगर पकड़ा भी गया तो जेल में भी मेरे मज़े होंगे, मुझे रिफॉर्म किया जाएगा, उधर मुझे तालीम दी जाएगी, मेरी पर्सनैलिटी को ग्रीम किया जाएगा. तो ये कहते हैं कि आप फिर ये इस जो है उसकी जो जराइम है उसमें मज़ीद इजाफा होगा. ठीक है. तो मेरा ख्याल है अभी 16 मिनट हो गए हैं, अभी इतना काफ़ी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो फिर ये दो थ्योरी मैं अभी शेयर करता हूँ, लेकिन उसको मैं चूँकि डिवाइड कर लेता हूँ ताकि आप आसानी से देख सके. तो वो क्या है उसमें मैं आपको वो दो थ्योरीज भी समझा देता हूँ. ठीक है. ताकि आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाए. थैंक यू सो मच.